गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th में केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है, वो प्रकार हमने बताए थे कि मुख्य रूप से उसके 5 प्रकार हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया। जिनके इन प्रकारों में से 2 प्रकार हम आपको समझा चुके थे, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। एक हल्का सा हम आपको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, योग होके एक पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया। उसके उदाहरण समझाए थे। विस्थापन अभिक्रिया, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम क्रियाशील पदार्थों को उनके स्थान से विस्थापित होकर उनके स्थान पर खुद मौजूद हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे तीसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आप किताब भी खोल के रखें, पेज नंबर आ जाए किताब में, 8 नंबर पेज पर पहुंचे किताब में, तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया, जिन पे बुक्स हैं वो किताबें खोल लें और जिन पे नहीं है वो जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम करें, क्योंकि बगैर बुक्स के आपको पढ़ाई में कुछ समझ ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया को कहा जाता है कि ये संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, उनका योग होता है और किसी एक पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया उसके विपरीत, यदि वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। कोई एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत टूटकर कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के किसी एक पदार्थ का निर्माण करते थे, और यहाँ पर एकल पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, चाहे गर्म करने से और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, वो जो है क्या होता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखें, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए, गर्म किया जाए, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। सूत्र से समझो आप, जैसे CaCO3, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है तो बाद में बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं एक पदार्थ टूट के 2 अन्य पदार्थों का निर्माण करता है। इसी तरह एक उदाहरण और है, जैसे जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। ZnCO3 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO2। ये भी देखो Zn ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या? जिंक कार्बोनेट। तो आपने देखा कि एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों में विभक्त हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया का विपरीत। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। आज केवल यही संयोजन अभिक्रिया को अच्छी तरह समझ लो, इतना बहुत होगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन, और एक होती है आयनिक वियोजन। ठीक, कौन से 2 प्रकार हैं? ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन, वो अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को यदि गर्म किया जाए तो वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन जैसे ही उसको ठंडा किया जाए तो वो पुनः अपने मूल पदार्थ का निर्माण करता है।
फिर से समझ लीजिए, किसी पदार्थ को यदि गर्म किया जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन अगर उसको ठंडा किया जाए तो वही टूटे हुए पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करके पुनः मूल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड टूटकर NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। लेकिन कब, जब हमने इसको गर्म किया, एक निशान इस तरह का बना है सिंगल तीर, और ऊपर आप लिख सकते हैं गर्म करने पर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। लेकिन यदि हम ठंडा करते हैं, यहां लिख सकते हो नीचे आप ठंडा करना, तो ये दोनों आपस में रासायनिक क्रिया करके पुनः मूल पदार्थ अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, जो दोनों दिशा में चलती हैं, एक दिशा में भी चलती हैं, विपरीत दिशा में भी चलती हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि यदि इसको गर्म किया जाए तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन अगर ठंडा किया जाए तो ये आपस में टूटे हुए पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके पुनः मूल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट जो है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन अभिक्रिया, जब किसी वैद्युत अपघटय पदार्थ को पानी में घोला जाता है या उच्च ताप पर गलित किया जाता है, तो वो इस अवस्था में उनके अणु धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में विभक्त हो जाते हैं। फिर से सुन लो, जब किसी वैद्युत अपघटय पदार्थ को पानी में घोला जाता है यानी गलित किया जाता है या उच्च ताप पर गलित किया जाता है, ऐसी अवस्था में उनके अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित हो जाते हैं, और इसी अवस्था में ये आयन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए NaCl = Na++ Cl-, ठीक है। जब किसी वैद्युत अपघटय पदार्थ को पानी में घोला जाता है या उच्च ताप पर गलित किया जाता है तो उनके अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित हो जाते हैं, और यही धनात्मक ऋणात्मक आयन आपस में रासायनिक क्रिया करके मूल पदार्थ का निर्माण भी करते रहते हैं। तो ये है वैद्युत अपघटय आयनिक वियोजन। तो फिर से शॉर्ट में एक बार आपको रिवाइज करने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वो है जहां पर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया और आयनिक अभिक्रिया। ऊष्मीय अभिक्रिया वो होती है जिसमें पदार्थ दो भागों में गर्म करने पर टूट जाता है, लेकिन अगर हम उसको ठंडा करें तो पुनः उसी पदार्थ का निर्माण, मूल पदार्थ का निर्माण करता है। आयनिक वियोजन वो है जिसमें वैद्युत अपघटय पदार्थों को अगर पानी में घोला जाए या फिर अधिक हाई उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो उनमें आयन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित हो जाते हैं। इसी अवस्था में वो रासायनिक अभिक्रिया करके मूल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की ये तीसरा प्रकार आज आपने पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसको कॉपी में जरूर नोट करना है। आप नोट्स के रूप में नोट करें, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं करें। जब स्कूल खुलेगा वो काम हमारा है, हम लोग कराएंगे आगे, ठीक है। लेकिन आपको जितना पढ़ाया जा रहा इतना आप कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम 1-2-4 दिन पढ़ाने के बाद फिर आप किसी व्हाट्सएप पे ही कॉपियां देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना काम किया। और जब भी वीडियो डालें सारे बच्चे ऑनलाइन होना चाहिए। समझ गए? आज के लिए इतना।